बेटी को थोड़ा बहुत दुख होता है, बाप को तो इतना नहीं होता, माँ को शेयर करेगी, अपनी बहनों को शेयर करती है। बस यहाँ वो दुख में इजाफा होना शुरू हो जाता है अक्सर, कि वो फिर वो अपने हिसाब से इनको डील करेंगी, इनको मशवरे देंगी। अच्छा यूं यूं बोला सास ने, तेरे मुंह में मूंग भरे थे और तुमने मतलब ये नहीं किया, इसको जवाब क्यों नहीं दिया? दब के रहोगी तो यूं हो जाएगा, तो यूं हो जाएगा, जीना तुम्हारा मतलब हराम हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो यूं मतलब जिसको चढ़ाना बोलते हैं। बातों का हर जगह ऐसा नहीं होता होगा, इस तरह मतलब घरों में मसाइल होते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि अगर बच्ची को वाकई कोई तकलीफ पहुंची भी है, इसको हौसला दे, इसको हौसला दे, हिम्मत दे कि बेटा सब्र से काम लो। अगर कुछ कहा भी है तो मैं भी तो कह देती हूँ, जिस तरह मेरा कहना बर्दाश्त कर लेती हो, तो अब तुम्हारी माँ वो है, वो भी एक माँ है तुम्हारी, तो तुम उसका भी सुन लो और इसको मतलब बर्दाश्त करो। आहिस्ता आहिस्ता हालात इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। और वाकई अगर बंदा सब्र से काम ले या बंदी सब्र से काम ले ना, तो अगर कुछ होता भी है ना, तो आहिस्ता 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 वो सूरत हाल तब्दील हो जाती है। सब्र करे तो हाँ, बाकी जवाबी कार्रवाई करे, मुंह में से मूंग निकाल दे और जबान इसकी निकल आए बाहर और फायरिंग शुरू कर दे, तो फिर पहुंचना बहुत मुश्किल है, फिर झगड़े बढ़ जाते हैं। माँ अगर हिकमत अमली जानती हो, बहनें हिकमत अमली जानती हो ना, तो घर बच जाएगा, वरना घर खराब। ये माँ बहनों की वजह से बाज़ औक़ात, हर बार नहीं, बाज़ औक़ात घर खराब हो जाता है। बहुत पुराना एक वाक़या है कि एक इस्लामी भाई थे, अपने कुछ घरेलू मसाइल हुए, ये हुआ कि वो खुद ही रूठ के जाकर मेके में बैठ गई। तो मैंने मतलब मुझे इन्होंने कहा कि अब ये बोलती है कि तुम लेने आओ मुझे, तो मैंने कहा तुमने भेजा है? बोला नहीं, ये खुद चली गई है। तो बोला अब ये कि मैं कैसे कहूँ कि शोहर बीवी के कदमों में गिर जाए, तो ये इसको खुद आना चाहिए। खैर फिर उन्होंने नंबर दिया होगा, तो मैंने समझाया। अब जो लड़की थी वो तो सादतमंद लगी मुझे, उसने कहा बिल्कुल आप कहते हैं, मैं चली जाती हूँ, ठीक है ना। वो बेचारी जाने के लिए तैयार हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता किसी औरत की आवाज़ आ रही थी, नाची दे, हम मैं बनते नाची दे नाची दे नेविन्नू। अच्छा, यानी कि वो इस तरह की आवाज़ आ रही थी। मैं अब अल्लाह बेहतर जाने उसकी माँ थी या कौन थी वो, तो उसने कहा मैं, फिर अब लड़की ने कहा फ़ोन पर मुझे, मैं नहीं जाती। अच्छा, अब ये जिद पैदा हो गई ना, नतीजा ये हुआ कि उस इस्लामी भाई ने तंग आकर फिर उसको 1 2 3 कर दिया, तलाक दे दी। ये मुझे बाद में पता चला, दे हमारी तलाक। अब घर गया टूट जज्बात में या मजबूर होकर 1 2 3 तो कर दिया, लेकिन अब वो अपनी औलाद को देखने के लिए तरस गया, काबिज हो गए उस बच्चे पर या बच्ची पर। और बेचारा वो तरसे कि मुझे देखने नहीं देते ये लोग, मुझे देखने नहीं देते मेरी बच्ची को या बच्चे को। ये जुल्म हो रहा था। तो यूं मतलब गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं और घर टूटते हैं, बर्बादियां होती हैं। तो ये माँ या बहन कोई तो होगी जो कह रही थी ना ना बोल दे, ना बोल दे, नहीं जाती, समझे। या माँ तो बूढ़ी कब तक जिएगी, या जिसने कहा वो कब तक जिएगी, इसकी उम्र छोटी लग रही थी, आवाज़ से अंदाजा होता ना, तो बेचारी इसका घर कैसा तबाह हुआ। तो यूं माएँ बाज़ औक़ात ऐसी भी होती हैं कि तोड़वा देती हैं घर ऊपर रह के, और फिर परेशानी। तो इसलिए कभी भी जज्बात में आकर 1 2 3 ना किया करें। बहुत ये ने सोच समझ कर ये फैसले करने होते हैं। ये मतलब खाला जी का घर नहीं, खेल नहीं है। बाद में बहुत पछताने का वक्त आता है, बड़ी रुसवाई, बदनामी और बड़े गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।